अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो सो दैट सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, उनको थोड़ी सी इससे हेल्प हो जाए। तो स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रोस्कोप आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी, चार्जेस को स्टडी करने के लिए हमने यूज़ किया था। तो ये उसकी एक टाइप है। आप इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये हेयर के थ्रू बलून को रब करें, और इंसुलेटर को आपको पता है कि हम फ्रिक्शन के थ्रू, रबिंग के थ्रू उनको चार्ज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे बलून रब कर रहे हैं, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, वो चार्ज आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोस्कोप को। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो ये डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो रही है इसमें। देन जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन भी इसमें इंक्रीज़ होती जा रही है। तो नाउ दिस इज़ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। अब अगर हम इसके ऊपर लेट्स से इनिशियली विजिबल लाइट को स्ट्राइक करवाते हैं, ठीक है, दिस इज़ सोर्स ऑफ लाइट। और आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में पढ़ा था कि रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, देन एक्सरे एंड देन गैमा रे। तो जैसे जैसे हम रेडियो टू गैमा जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। हम यूज़ कर रहे हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जब आप स्ट्राइक करवा रहे हैं इस मेटल प्लेट के ऊपर, तो इस मेटल प्लेट को आप देखिएगा इसके डिफ्लेक्शन में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर हम इस पर अप्लाई करवाते हैं विजिबल लाइट, चार्ज कर ली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। विजिबल लाइट को हमने इसके ऊपर शाइन करवाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन, कोई चेंज नहीं है। फिर सोर्स चेंज करते हैं, लाइट से हम विजिबल लाइट की जगह पर हम यूज़ करते हैं कोई और सोर्स, जैसे कि इस वक्त इंटेंसिटी बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, विजिबल लाइट है, कुछ भी कर रहे हैं आप, डिफ्लेक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि इन्होंने अल्ट्रा वायलेट यूज़ किए, लेकिन अल्ट्रा वायलेट लॉन्ग वेवलेंथ, मतलब इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, सही है। देन ये यूज़ कर रहे हैं एक अल्ट्रा वायलेट सोर्स ही, या आप कह सकते हैं सिंपली, अगर हम इसको इस तरह डिस्क्राइब कर लें कि हम सिंपली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। विजिबल लाइट यूज़ की थी, विजिबल से ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अल्ट्रा है। अल्ट्रा में भी आपको पता है पूरी रेंजेस होती हैं। तो अल्ट्रा की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सोर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखें इस केस में डिफ्लेक्शन जो है वो कम होती जा रही है। डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब क्या है कि जो चार्ज इसने स्टोर किया हुआ था वो चार्ज ये रिलीज़ करता जा रहा है, ये चार्ज लूज़ करता जा रहा है। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक्चुअली क्या कि जब आप किसी चार्ज्ड मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्ट्राइक करवाते हैं, तो वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना शुरू करता है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। अब लेकिन फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में जो चीज़ इन्होंने ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि विजिबल लाइट जब आप स्ट्राइक करवा रहे हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, तो आप ये देख रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ा ली, कुछ भी कर लिया, विजिबल लाइट एक्चुअली फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इस स्पेसिफिक मेटल के ऊपर शो नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो कर रही है ऑन द सेम मेटल, तो इसका मतलब देर इज़ समथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे हम सोर्स तब्दील करते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, इसके इफ़ेक्ट में चेंजेस आते जा रही हैं। सो फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में, क्वांटम फिज़िक्स में जो हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिनोमेना पढ़ रहे हैं, उसमें हम इसी चीज़ पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे।